नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशकौर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। हम ये देखेंगे और जानेंगे कि पीसीओएस होता क्या है। साथ ही आज हम देख रहे हैं बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो पीसीओएस से ग्रसित हैं, उन्हें इससे दिक्कतें होती हैं। साथ ही हम इसके लक्षण के बारे में, सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि पीसीओएस के लक्षण क्या होते हैं, अगर किसी को हो जाता है तो इससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता चौधरी। साथ ही आपको बता दें कि ये पीएमसीएच में कार्यरत रह चुके हैं। सर मैम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पीसीओएस के बारे में बात करें, जिसे हम पीसीओडी भी कहते थे, जी, ये क्या होता है? और साथ ही अगर किसी को हो जाता है, किसी लड़की या किसी महिला को, तो आने वाले समय में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। नमस्कार। पीसीओएस या पीसीओडी जिसका जो कॉमनली लोग कहते हैं, तो ये एक मल्टी मेटाबॉलिक डिजीज़ है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। यह बच्चों में देखा जा रहा है, आजकल लड़कियों में बहुत कॉमन हो गया है। करीब 10 में से 1 लड़की को ये पाया जा रहा है। और इसमें जो बीमारी होती है उसमें ओवरीज से रिलेटेड बीमारी है ये। बच्चियों का जो इनका सिम्पटम होता है, उनको सबसे पहले तो जो मेंस होता है वो इरेगुलर हो जाता है, मेंस कम होने लगता है या बड़े अंतरालों पर मेंस का आना होता है। उसके अलावा कभी-कभी मेंस के साथ काफ़ी दर्द होता है, शरीर का वज़न बढ़ने लगता है, कमर की मोटाई बढ़ने लगती है, चेहरे पर छोटे-छोटे बाल, इवन कि मूंछ दाढ़ी जैसे बाल भी आने लगते हैं, सिर के बाल पतले होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। और सिर के जो बाल का पैटर्न है वो पुरुषों की तरह होने लगता है, बालों की जो सज्जा है वो पुरुषों की तरह बदलाव उनमें आने लगता है। और ये मरीजों में काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है और वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो उसमें होता है कि जो हमारी ओवरीज होती हैं वो नॉर्मली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं, पर जब ये बीमारी से ग्रसित हो जाती है महिला या लड़की या जो भी बच्ची, तो उसमें महिला हार्मोन के अलावे उसमें कुछ पुरुष हार्मोन जैसी चीज़ें डेवलप करने लगती हैं, जिसके कारण कि सारे शरीर में ये सारे बदलाव आते हैं। और इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में अगर पता लगाना हो कि सही में ये बीमारी है तो उसके कुछ जांच पड़ताल होते हैं। जैसे इसमें अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ओवरीज़ का। ओवरीज़ में जो अंडा का अंडे का विकास होता है और ओवुलेशन जो होता है वो प्रति महीना एक अंडे का लगभग विकास होता है और ओवुलेशन होता है। पर इसमें देखा जाता है कि ओवरी के चारों तरफ अंडे डेवलप तो करके सतह तक आ जाते हैं, परंतु उनका ओवुलेशन नहीं होता है और ओवरी के चारों तरफ वो एक नेकलेस की तरह सज जाते हैं। तो इस ये पॉलीसिस्टिक ओवरी इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और उसके बाद है कि ओवुलेशन नहीं होता है और जो ओवम एस्ट्रोजन हार्मोन डेवलप करते हैं वो पुरुष हार्मोन की तरफ उसमें बदलाव आने लगता है। इसके लिए और भी क्राइटेरिया है। यदि कमर की मोटाई बढ़ रही हो और शरीर में हार्मोन्स की जांच की जाती है, उसमें डीएचए वगैरह हार्मोन है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वगैरह है, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तभी ये पीसीओडी की तरफ इंगित करता है। पीसीओडी हो जाने के बाद डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके इलाज से और लाइफ़स्टाइल के परिवर्तन करने से इसका काफ़ी हद तक मतलब इलाज हो सकता है, काफ़ी हद तक सुधार मिल सकती है और स्वास्थ्य गेन किया जा सकता है। जी। इसके लिए डॉक्टर्स एक तो हॉर्मोन्स की ट्रीटमेंट देते हैं या अथवा इसमें दवाइयाँ देते हैं। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस इसके अंदर पाया जाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए एक डायबिटीज़ की दवा दी जाती है, जो कि इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, अर्थात आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर पाते हैं। घर में काम नहीं, बाहर काम नहीं, सब या तो कंप्यूटर पे काम हो रहा है या फिर टीवी पे देख कर सारे इंटरटेनमेंट्स हो रहे हैं इत्यादि। ये सब होने के कारण शारीरिक मेहनत नहीं होता है, जिसके कारण शरीर में काफ़ी
वसा की और चर्बी की मात्रा बढ़ती जाती है और शरीर मोटा होता जाता है और धीरे धीरे मेटाबॉलिक चेंजेस अंदर में आ जाते हैं। इसलिए इसमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसको क्योर कर सकता है। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, शरीर का वज़न कम से कम 5% 10% भी यदि कम हो जाए और अगर खान पान में ध्यान दिया जाए, बाहर की चीज़ें, जंक फूड, रेडीमेड फूड, प्रिजर्वेटिव युक्त फूड, पैकेट में बंद फूड अगर नहीं खाया जाए, घर का घरेलू भोजन, सीजनल भोजन यदि किया जाए और फिजिकल एक्टिविटी पूरी रखी जाए तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। इसके अलावा यदि इसमें और ज़्यादा तकलीफ़ हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अन्यथा अगर ये बीमारी अनट्रीटेड रह जाए तो आगे चलकर ये इनफर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इवन कि बच्चेदानी के कैंसर वगैरह का कारण भी बन सकता है। जी, मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप ये समझ पाए होंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस जिसे हम कहते हैं, इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स है वो क्या कुछ है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फेशियल हेयर ग्रोथ, वज़न बढ़ जाना या फिर कुछ कुछ ऐसे चेंजेस जो अगर आपको दिखते हैं अपने शरीर पे, तो अगर ये होते हैं तो ये सब हो सकते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो अपने आसपास के आप कोई भी किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट से आप ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि इससे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आए। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।